Hi everybody, welcome back to my channel शिवांशी ममाज लाइफ स्टाइल। आज का व्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। अभी इवनिंग का टाइम है, मैं आंगन में खड़ी हूँ। मैंने संध्या पूजा कर लिया है और मैंने सोचा कि अब चलो ब्लॉग का स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो मैं आंगन में खड़े होकर आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखिए शाम का समय हो गया है और मैंने संध्या पूजा कर लिया है और अब मैं छत पे जाऊँगी। और शाम के समय छत पर टहलने में कितना ठंडा मौसम रहता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है तो कितना अच्छा लगता है। चलिए आज मैं आप लोगों को भी अपने साथ छत पे घुमाती हूँ। चलिए देखिए अब मैं सीढ़ियों पे हूँ, सीढ़ियों से मैं छत पे जा रही हूँ। और शाम के समय छत पे बहुत अच्छा लगता है टहलना। देखिए मैं अपने ससुराल में हूँ और ससुराल में गांव में तो सर पे पल्लू रखना ही पड़ता है, इसलिए मैं छत पे टहलते समय सर पे आंचल लेके टहल रही हूँ। और आइए आप सब भी टहलिए। शाम के समय छत पर वो देखिए वहाँ छत आसमान में चांद दिख रहा है। देखिए गाइस, चलिए आप लोग भी देखिए मेरे छत पर से बाहर का व्यू कितना सुंदर है। हरियाली हरियाली ही हरियाली है। और देखिए अब रात का समय हो गया है और मैं किचन में आ गई। अपने बेबी के लिए मैंने दलिया बनाया है, वो दलिया मैंने निकाल लिया है उसको खिलाने के लिए कटोरी में। और उधर मैंने दूध चढ़ाया है गर्म होने के लिए, क्योंकि मेरे घर में सबको आदत है रात में 1 गिलास गरम दूध चाहिए सबको। अगर किसी दिन दूध ना हो तो उन सबको नींद ही नहीं आता है, इसलिए दूध तो चाहिए ही चाहिए। और मैंने दूध गरम कर लिया है। और देखिए गाइस, मेरा घर में सबने खाना पीना खा लिया है और मैंने किचन को क्लीन कर दिया है। देखिए मेरा किचन पूरा तरह से क्लीन हो गया है। और मैं रात में ही अपने किचन को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह किचन में आने के बाद और किचन गंदा रहता है तो कुछ करने का मन नहीं करता है। और रात में किचन साफ़ कर दीजिए तो सुबह सुबह हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता है, खाली आके अपना काम करिए, खाना बनाइए और चाय बनाइए और रात में सब काम हो जाता है तो सुबह आराम से उठिए टेंशन फ्री होकर। देखिए गाइस, मेरा किचन क्लीन हो गया है। और देखिए मैंने कपड़े कल तय नहीं किए थे तो अभी मैं उसको कपड़ों को फोल्ड करके उसे उसकी जगह पे रख दूंगी। ये देखिए मेरी बेबी रो रही है। क्योंकि मेरी बेबी एक तो सुबह से उसका थोड़ा सा फीवर टाइप का लग रहा है और उसको मेकअप का बहुत शौक़ है। एनी टाइम वो लिपस्टिक तो कभी बिंदी मेरे सिर पे, मैं अगर माथे पे बिंदी लगाती हूँ तो वो मेरे माथे पे बिंदी रहने नहीं देती है। वो जब तक उसे निकालेगी नहीं उसको चैन नहीं मिलता है। और उसको जब भी मन होगा एनी टाइम वो लिपस्टिक ही मांगते रहेगी, बोलेगी मम्मी का मेकअप का सामान चाहिए। और वो अभी भी वही कर रही है। उसको मैं फुसला रही हूँ, उसको मैं बहलाने की कोशिश कर रही हूँ तो फिर वो कभी चॉकलेट मांग रही है तो कभी बोलती है मुझे बिंदी चाहिए, कभी बोलती है मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और देखिए मैं उसको हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरी बेबी जैसे देखेगी कि कैमरा ऑन हो गया है तो वो रोना बंद कर देती है, क्योंकि वो उसको पता नहीं क्या फील होता है। वो सोचती है कि मेरा रोता हुआ वीडियो बन जाएगा, इसलिए वो शांत हो जाती है। इसलिए मैं अधिकतर वो रोती है तो मैं कैमरा ऑन कर देती हूँ तो वो चुप हो जाती है। और देखिए वो मुझसे बिंदी का लिपस्टिक का डिमांड कर रही है कि मार्केट जाएंगे तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कभी चॉकलेट कभी कुछ कभी कुछ।
लेकिन देखिए मेरे बेबी का थोड़ा सा आज फीवर है तो वो थोड़ा सुस्त दिख रही है, वरना वो एकदम शांत रहने वाले बच्चों में से नहीं है, एनी टाइम कुछ ना कुछ करती रहती है। देखिए गाइस, मैं नहा के आ गई हूँ और नहाने के बाद अब मैं रेडी हो गई हूँ। आज सोमवार का दिन है, मेरा 16 सोमवार का फास्टिंग है आज, और मैं नहा करके रेडी हो गई हूँ और अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। क्योंकि और ऐसे भी कहा जाता है कि हम जब पूजा करते हैं किसी भी प्रकार का कोई फास्टिंग करते हैं तो हमें पूरी तरह से तैयार होकर ही पूजा करना चाहिए। और मेरी साड़ी पे जो वो दाग दिख रहा है वो दाग नहीं है गाइस, मेरा आदत है हाथ धोने के बाद मैं अपने कपड़ों में ही हाथ पोंछ लेती हूँ। वो पानी का दाग दिख रहा है तो वो सूख जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसे कुछ कपड़ा में लगा नहीं है, गंदा नहीं है कपड़ा में, खाली मैंने हाथ जो पोंछ लिया उसके कारण वो दिख रहा था। और मैं अभी रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। कहते हैं और मेरा पूजा करने में थोड़ा सा लेट है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से मैं बात कर लूँ। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और आज मेरा सोमवार का फास्टिंग है और अब मैं रेडी होके जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और मेरी बेबी का थोड़ा सा फीवर टाइप का तो लग रहा है। देखिए अगर मैंने दवाई दिया है, अगर फीवर उतर जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर हम लोग को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बाय। अब हाथ में मेरे आलता लगा हुआ है। देखिए गाइस, मेरी बेबी जब मैं पूजा करके उठी तो मेरे बेबी का फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण अगर बच्चे को कुछ होता है तो पेरेंट्स को बहुत टेंशन होता है, लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी पर अपने आप में कुछ हो जाए तो टेंशन नहीं, जितना बच्चे को कुछ हो जाता है तो बहुत टेंशन होता है। देखिए गाइस, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मेरे बेबी का बहुत फीवर है, मैंने उसको दवा दिया है, अभी फीवर उतरा है लेकिन फिर भी टेंशन है, वो थोड़ा सुस्त टाइप की हो गई है और इसीलिए मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन क्या करिएगा, बच्चे खेलते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बहुत टेंशन लगता है। इस व्लॉग को मैं यहीं पे